खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। मैं बचपन से पढ़ने में बहुत धीमी थी। कॉलेज के शुरुआती दिनों में मैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा था जब मैं पढ़ाई करना छोड़ने का मन बना लिया। फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हर दिन हर हफ्ते एक किताब पढ़ने का फ़ैसला किया। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई में कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि मैं सच में प्रोग्रेस कर रही हूँ या फिर यूं ही किताबों के पन्ने पलट रही हूँ। फिर एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई और किताब पढ़ने का सच मेरे सामने आ गया। जिम क्विक कहते हैं कि शर्मीले स्वभाव के कारण मुझे कॉलेज काफ़ी पसंद था। बड़े बड़े लेक्चर हॉल में और भीड़ में छुपकर रहती थी। प्रोफेसर और बाकी लोग मुझे कोई नहीं पहचानते थे। फिर एक दिन सब बदल गया। एक दिन मैं ऐसी ही एक लेक्चर हॉल में सबसे पीछे बैठी थी। सामने प्रोफेसर प्रोजेक्ट से कुछ दिखा रहे थे। तभी उन्होंने एक स्लाइड दिखाया जिसमें 7-8 लाइनें लिखी हुई थी। मैं अचानक हंसने लगी, लेकिन उस वक्त पूरे हॉल में सन्नाटा था। सब लोग मुझे खोदने लगे और अटेंशन की आदत में मुझे नहीं थी। मैंने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया। 1 मिनट बाद कुछ लोग हंसने लगे, फिर और लोग जुड़े, फिर पूरी क्लास हंसने लगी। मुझे लगा सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सब लोग स्लाइड देखकर हंस रहे थे। असल में प्रोफेसर ने प्रेजेंटेशन की स्लाइड में जोक लिखा था और मैंने बाकी लोगों के मुकाबले बहुत तेज़ी से वह शब्द पढ़ लिए थे और स्वाभाविक रूप से उन शब्दों पर रिएक्ट कर दिया था। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरे पढ़ने और समझने की स्पीड क्लास के बाकी स्टूडेंट से काफ़ी आगे निकल चुकी है। असल में मैंने काफ़ी समझ बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की थी। यह सब अपने आप हुआ, पढ़ने की आदत के कारण। उस दिन मैंने खुद के जाना कि एक छोटी सी आदत में से अपने धीमे दिमाग को तेज बना सकती हूँ। पहले मुझे लगता था कि पूरे फोकस से पढ़ना और आसानी से समझना केवल कुछ ही लोग कर सकते हैं, लेकिन इस घटना में, इस अनुभव में इतनी पावर थी कि इंटेलिजेंस और ब्रेन को लेकर मेरे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम टूट गए और मेरे जीवन की दिशा बदल गई और तरीके खोजने लगी जिससे लोग अपने दिमाग को और बेहतर कर सकें। और आगे चलकर मैंने खुद की कंपनी शुरू कर दी। सो गाइस, अब सवाल है कि पढ़ने की आदत से हमारा दिमाग कैसे तेज़ होता है। एक स्टडी में लोग दिन के लिए नॉवेल रीड करने को कहा गया है। इसके बाद इन लोगों के ब्रेन सीक्वेंस में देखा गया है कि इनके न्यूरल कनेक्शन ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। लेकिन इससे भी रोचक बात यह है कि 2 हफ्ते बाद रैंडम काम करते समय इन लोगों के ब्रेन को फिर से स्कैन किया गया, तब भी इनके न्यूरल कनेक्शन दूसरों से ज़्यादा एक्टिव पाए गए। यानी केवल ना दिन की रीडिंग से ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहने लगा। रिसर्च से हम समझ सकते हैं कि डीप रीडिंग हमारे ब्रेन के लिए ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। जितने ज़्यादा ब्रेन के न्यूरल सर्किट एक्टिव होते हैं, उतना ही हम वह तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, चीज़ों को जल्दी और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारा दिमाग कैसे सोचता है और बेहतर होता है, उस पर आप यह किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एवरीवन, जो भी मेरे चैनल पर न्यू, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स को आप जान सके। सो गाइज, मुझे अच्छा लगता है आपको मोटिवेट करना। मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगता है मुझे सुनना। सो एवरीवन, अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो पोस्ट करूँ। बट सॉरी, डिले कर दिया काफ़ी, बट अब से रोज़ आएंगी। चलो, तो आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे ना, जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको ज़रूर कमेंट में बताना, कमेंट सेशन में, कि हाँ, किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो। रीडिंग का दूसरा बड़ा फ़ायदा पता क्या है? जो लोग सीधे महसूस नहीं करते, वो वोकैबुलरी आप स्मार्ट लगने लगते हैं। जब भी आप अपनी बात कहने के लिए सटीक शब्दों और उचित वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो आप अपनी बातें अच्छे से कह पाते हो
और इसी कारण आप ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। इसीलिए जिनकी वोकेबुलर अच्छी होती है उनकी लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आप सोचोगे कि वोकेबुलर के लिए डिक्शनरी में भी रटी जा सकती है, लेकिन रीडिंग के द्वारा जब आप नए शब्द सीखते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि किस शब्द का संदर्भ में बोलना चाहिए। यानी आप रीडिंग से केवल नए शब्द नहीं सीखते हैं, बल्कि किस बात को कैसे बोलना है, किसे किस टोन में जाना है चाहिए, यह भी सिखाता है। जब आप इंटरेस्ट लेकर कोई भी किताब पढ़ते हो तो वोकैबुलरी अपने आप बेहतर होती है। इंटरेस्ट के लिए आप यह किताबें भी पढ़ सकते हो। रीडिंग का दिमाग को एक बड़ा फ़ायदा होता है, स्ट्रेस आसानी से कम होता है। एक स्टडी में देखा गया है केवल 6 मिनट की रीडिंग आपके स्ट्रेस को 68% तक कम कर देती है। और वैसे तो स्ट्रेस दूर करने के लिए हम मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि हमारे पास रीडिंग के रूप में एक और टूल है जो कम से कम मेहनत में ही बहुत ही सस्ते दामों में आसानी से स्ट्रेस कम कर सकता है। जब आप रात में पढ़ते हो तो स्ट्रेस कम हो जाने के कारण आपको नींद भी आसानी से आती है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप यह किताबें पढ़ सकते हो। अगला फ़ायदा है कि डीप एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ जी, डीप एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। रील्स देखकर हमको लगता है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन यह सब सतही लेवल की इन्फॉर्मेशन है जो आपको 30 सेकंड बाद यह भी नहीं रहेगी। इसका आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, और आप अपनी याद भी कर ली तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, और अपनी याद भी कर ली तो आपको इस्तेमाल नहीं करोगे। दूसरी तरफ जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वह हमारे साथ कम से कम 10 घंटे रहती हैं। कई बार हम एक किताब थोड़ी थोड़ी करके हफ्ते भर में पढ़ते हैं, यानी कई दिनों तक किताब की कॉन्सेप्ट दिमाग में बार बार प्रोसेस करते हैं। हम कई दिनों तक उसी टॉपिक के बारे में सोचते रहते हैं, जिस कारण हमें वही जानकारी, वही कंसेप्ट जीवन के बाकी हिस्सों में, न्यूज़ और मूवीज़ में हर जगह होते हुए दिखने लगती है। क्योंकि किताब बहुत गहराई में जाकर आपका नज़रिया विकसित करा देती है, आपका हिस्सा बन जाती है। आप नॉलेज के लिए और अपनी सोच विकसित करने के लिए किताबें पढ़ सकते हो। बहुत सारी किताबें हैं जो कि नॉलेजेबल होती हैं। मैं सजेस्ट कर दूँगी, अगर आप बोलोगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सवाल यह है कि डेली किताब कितने समय और कितने दिन में पढ़ना आपको बेनिफिट नज़र आएगा। डेली कितने समय और कितने दिन पढ़ने से बेनिफिट्स नज़र आएंगे। गाइस, ये आस्क सभी के होते हैं। दोस्तों, इतना रिसर्च देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हम हर दिन 30 से 40 मिनट रीडिंग कर सकते हैं। फिर 5 महीने की नियमित रीडिंग से हमें परफॉर्मेंस अंतर नज़र आने लगेगा। ऑडियो बुक वर्सेस भी रीडिंग सुन सकते हैं। कई रिसर्च कहती हैं कि वह सुनने से ज़्यादा प्रिंटेड छपे हुए शब्द पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, आपको फ़ायदा होता है ऑडिबल से। लेकिन आप कुछ भी नहीं करते हो तो ऑडियो बुक सुनना भी थोड़ा बेहतर होता है। गाइस, अगर आपको पढ़ने की आदत लग जाए तो यह एक ऐसा अनूठा एंटरटेनमेंट सिस्टम है जिसका दिमाग को कोई नुकसान नहीं। दोस्तों, अब आप कहोगे कि अगर पढ़ना इतना अच्छा है, इसके इतने फ़ायदे हैं, तो हम लोग पढ़ते क्यों नहीं? हाँ जी, पैसिव एंटरटेनमेंट की तेज़ी दुनिया में, जहाँ पैसिव एंटरटेनमेंट की तेज़ी सिस्टम की तेज़ी दुनिया में अगर पढ़ना इतना फ़ायदेमंद है तो लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं? हम पढ़ते क्यों नहीं हैं? पैसिव एंटरटेनमेंट की तेज़ी दुनिया में जहाँ हर क्लिक के साथ डेवलपमेंट मिलता है, वहाँ किताब पढ़ना हमें बोरिंग लगता है, क्योंकि हमारा किताब पढ़ने का तरीका अपडेट नहीं है। तो किताबों भी इस तरीके से लिखी जाती है कि ध्यान से पढ़ने वाले का इंटरेस्ट कम ना हो, हम बोर हों। इसलिए होता है कि हमारी स्किल्स पुरानी हैं। 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। यह तरीका हमने 2nd 3rd क्लास में सीख लिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारी किताबें मोटी होती गई हैं, लेकिन आज भी हम उसी तरीके से, यानी कि सेंटेंस के लेवल पर किताबें पढ़ते हैं। वहीं अच्छे रीड्स, पैराग्राफ और आइडियाज़ के लेवल पर किताबें पढ़ते हैं। यानी कि पढ़ाई कठिन होती चली गई, लेकिन प्राइमरी क्लास के बाद हमारी रीडिंग स्किल्स अपडेट नहीं हुई। अच्छी रीडिंग स्पीड के लिए हमारी आंखों का मूवमेंट अच्छा होना चाहिए।
जिससे शब्द छोटे नहीं, मन में बोल कर नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छी रीडिंग स्पीड से हम शब्दों और वाक्यों को लेवल पर नहीं बल्कि आइडियाज़ तक और निष्कर्ष के लेवल पर पढ़ते हैं। अच्छी रीडिंग स्पीड बनाने का क्या तरीका है जिससे हमारे शब्द ना छूटे, हम तेज़ी से पढ़ सकें और याद भी रखें, इस अगले वीडियो में देखेंगे आप। इसमें प्रैक्टिस और 3 प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको तेज़ी से पढ़ना सिखाएंगे। हाँ जी, सो गाइज़ मैं बहुत जल्दी न्यू वीडियोस भी लाऊंगी जिसमें आपको पढ़ना सिखाया जाएगा, जिसमें आप कैसे अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। सो गाइज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताना आपकी कौन सी फेवरेट बुक है और आप कौन कौन बुक्स लवर है जो बुक्स पढ़ते हैं। सो एवरीवन, अब आप सोच रहे होंगे काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं जो कि मैं पढ़ाई की भी डाल देती हूँ। सो गाइज़ मैं इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि फिर काफ़ी टाइम नहीं लगता वीडियोस शूट करने का, तो थोड़ा सा ये भी हो जाना चाहिए। सो आप भी मोटिवेट ही होते होंगे वीडियो से। सो गाइज़ पता है आपको, जब भी आप कुछ लाइफ में अच्छा करते हो तो आपको अचीवमेंट मिलती है। अगर आप किसी को ज्ञान देते हो तो और ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है, ये तो सुना ही होगा आपने। सो गाइज़ पता है जब भी हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें अचीवमेंट ज़रूर मिलती है लाइफ में। बट कमेंट सेशन में ज़रूर बताना आपकी बुक्स कौन सी फेवरेट है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ मैं जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को जल्दी से, जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें अनदर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मतलब मुझे भी मोटिवेट मिले। और यहाँ मैं आप सभी की कमेंट ज़रूर रीड करूँगी, तो कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर देना। और एक बार तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। हाँ फिर मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लाऊँ। तो थैंक फॉर वॉचिंग।